ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। वसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो। दूर कर द्रुत तिमिर भगवन शुभ्र ज्योति विहान दो। मृत्यु बंधन को हटा अमरत्व हे भगवान दो। प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। एक चाहूं प्रभु तेरा साथ, एक चाहूं प्रभु तेरा साथ। चाहे संसार सब रूठे, एक चाहूं प्रभु तेरा साथ। चाहे संसार सब रूठे, गुण तेरे सदा गाऊं। गुण तेरे सदा गाऊं। चाहे घर बार सब छूटे, एक चाहूं प्रभु तेरा साथ। एक चाहूं प्रभु तेरा साथ। इसकी तो मुझे चिंता भी नहीं। दुख आए जीवन भी जाए, इसकी तो मुझे चिंता भी नहीं। तेरा प्यार अमर, तेरी प्रीति अमर। तेरा प्यार अमर, तेरी प्रीति अमर। तो दुख मन में किंचित भी नहीं। मन में अपने पाऊं
दयावान कुछ दया करो, हमको बल दो और बुद्धि दो, हमको बल दो और बुद्धि दो। मन में भक्ति के भाव भरो, मैं तेरे भजन गाऊं। अंकित भजन गाऊं, चाहे संसार सब रूठे, एक चाहूं प्रभु तेरा साथ। अंतिम में तज जाते, झूठे जग के रिश्ते नाते सब अंतिम में तज जाते। तजता न कभी प्रभु वर हमको, तजता ना कभी प्रभु वर हमको। तुम हो जग के माता भ्राते, तेरी भक्ति पाऊं, तेरी भक्ति पाऊं। चाहे संसार सब रूठे, एक चाहूं प्रभु तेरा साथ, एक चाहूं प्रभु तेरा साथ, एक चाहूं प्रभु तेरा साथ। वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम सभी जिन उद्देश्यों, जिन भाव भावना को लेकर सभा से जुड़े हुए हैं, हम सभी इस सभा को अनेकानेक नामों से उच्चारित करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये सभा प्रार्थना सभा है, किसी ने इसी को उठाला के नाम से बोल दिया, किसी ने कहा कि ये शांति सभा है, किसी ने इसी को श्रद्धांजलि सभा के नाम से कह दिया। परंतु विद्वानों ने भाव दिया और कहा कि ये सभा हम सब के लिए एक चिंतन सभा है, या यूँ कहें कि एक प्रेरणा सभा, क्योंकि संसार से हर कोई जाने वाला व्यक्ति प्रेरणा दे करके जाता है। और जो सबसे पहली प्रेरणा है वो ये कि हम जिनके लिए आज अपने श्रद्धा भाव अर्पित कर रहे हैं, वे भौतिक शरीर के रूप में हम सबके मध्य में विद्यमान नहीं हैं, परंतु उनके संस्कार, उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणाएं, सद्भावनाएं हम सबके मध्य में हैं। तो भावना तो ये बने कि हम उन सिद्धांतों को, शिक्षाओं को अपने जीवन का अंग बनाते हुए उसे और आगे बढ़ाने वाले रहें। तब ये सभा वास्तविकता में हमारी प्रेरणा के रूप से सार्थक होती है। तो मुझे जिन भजनों का आदेश है, आइए हम सभी उन प्रार्थनाओं से जुड़ें, मिलकर के गुनगुनाएं। और क्योंकि ये पंक्तियाँ हम बचपन से सुनते हुए आए हैं, जगह जगह शिक्षण संस्थाओं में, और बहुत ही जो प्यारी पंक्तियाँ हैं, सिर्फ गाने के लिए नहीं, अपितु हमारे जीवन का भाग बने, अंग बने। हम न
सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। रोशनी दे, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। तो जितनी ये पंक्तियाँ गानी आसान है, उससे कहीं ज़्यादा इसको सुनना आसान है, और उससे कहीं ज़्यादा कठिन है इसको जीवन में धारण करते हुए चलना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। वेद में भावना दी और कहा श्रेष्ठतम कर्मण आप्याया, कि हम सब अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले बने, परंतु उन कर्मों में कभी लिप्त ना हो। लिप्त ना होने का भाव है फंसे ना, मोहित ना हो। लेकिन ये जितना ऐसा लगता है कि संसार मेरे लिए ही है, अतः सीधी सी भावनाएं हैं कि हम संसार में रहते हुए अच्छे से अच्छे कर्म करें, परंतु उसमें लिप्त ना हो, फंसे ना। संसार हमारा नहीं, अपितु हमारे लिए है। हम क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन से उन्नति करने वाले बने, क्योंकि न जाने ये श्वासों की लड़ी कब टूट जाए। तो बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना, और जिन भजनों का मुझे आदेश हुआ है, आइए हम सभी उस भाव से जुड़ें। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो।
मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे घर बार, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे घर बार, गुरुजी कृपा करो। गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे घर बार, गुरुजी कृपा करो। हथ वधा के अपना साडे कारोबार चलावे। अपनी कृपा दे नाल साडे घर विच बरकत पावे। घर विच बरकत पावे, घर विच बरकत पावे। जो कोई सातों पुल हो जावे, जो कोई सातों पुल हो जावे, साटे पुल पुलावी। साडे अंग संग रवि तू सदा, साथों दूर न जावे। साथों दूर न जावे, साथों दूर न जावे। असी तेरे बाल गोपाल, असी तेरे बाल गोपाल। असी तेरे बाल गोपाल, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे घर बार, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे घर बार, गुरुजी कृपा करो। खुशियां दे विच उमर बिताइए, दुख कदी ना पाइए। खुशियां दे विच उमर बिताइए, दुख कदी ना पाइए। साडे वेडे आना गुरुजी, असी तेरे बल आए। साडे तेरे बल आए। हास्या दे विच हसदे रहिए, अपनी मौज मनाइए। अपने रस्ते लावी सानू, तेरा नाम ध्याए। तेरा नाम ध्याए, तेरा नाम ध्याए। तुसी रहो सदा साडे नाल, गुरुजी कृपा करो। तुसी रहो सदा साडे नाल, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे घर बार, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे घर बार, गुरुजी कृपा करो। गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो।
मंगिया सी मिल गया मैनू तेरे चरनिया के, तेरे चरनिया के, तेरे चरनिया के। खुशियां झोली दी विच पाइया डुंगरी विच बुला के, भगती दे रंग रंगया मैनू अपना रंग चढ़ा के, अपना रंग चढ़ा के, अपना रंग चढ़ा के। तुसी सब दे तारणहार गुरु जी कृपा करो, तुसी सब दे तारणहार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे घर बार गुरु जी कृपा करो, सदा वसदा रहे घर बार गुरु जी कृपा करो, सदा वसदा रहे घर बार गुरु जी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे घर बार गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। आज हम जिनके प्रति अपने श्रद्धा भाव अर्पित कर रहे हैं, वस्तुतः ये चिंतन किया जाए कि उनका सुख, उनकी शांति, उनका आनंद आखिरकार था तो था किस चीज़ में। वे जितना अपने परिवार को, अपनी संतानों को, अपने समाज को सुखी देख लेते थे, उनको सुख हो जाता था। वस्तुतः यही तो प्रेम है। हमारे जितने भी संबंध हैं यहाँ इस संसार में, 3 तरह का भाव होता है। एक स्वार्थ का है, तो एक मोह का है, और तीसरा प्रेम का है। यदि स्वार्थ के ही अश्रु आंखों में आते हैं तो वो सबसे पहले सूखने का काम करते हैं, क्योंकि वही स्वार्थ, वही मतलब हम कहीं और से भी पूरा करने लग जाते हैं। दूसरे हैं मोह के, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता, एक समय बाद वो भी सूख जाते हैं। लेकिन तीसरे हैं प्रेम के, और प्रेम के अश्रु कभी धूमिल नहीं होते, हमेशा हमारे हृदय में, हमारे मन में वो जीवित रहते हैं। और प्रेम जो पिता का किस रूप में जीवित रहता है? कहते हैं माँ अपनी संतान को गोदी में रखती हैं, छाती से जो लगा के रखते हैं, लेकिन पिता कंधे पर रखते हैं। और भावनाएं क्या होती हैं कि जहाँ तक मैं देख पाया तुम उससे भी और आगे तक देखने वाले बनो। ये भावनाएं और किसके साथ में आती हैं? वही तो चाहते हैं कि मेरी संतान मुझसे भी आगे बढ़ कर के कार्य करे, और वो भी एक कदम नहीं, अगर 1000 लाख भी कदम संतान आगे बढ़े वो भी कम है। इसलिए शास्त्रों में पिता को बहुत ही सुंदर सी उपमा दी गई है। आइए श्रद्धांजलि की ये 4 पंक्तियां संतानों की ओर से उनको समर्पित करते हुए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका अभी और सिखलाना था, ऐसे तो न जाना था। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे जीवन की पहचान। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे जीवन
आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ। मैं जैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे इसका है अभिमान। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान। चाह नहीं बस इतना मान मिले। मेरी कुछ चाह नहीं बस इतना मान मिले। जब भी लूं जन्म में कहीं मुझे आपका नाम मिले। परिजन करते फरियाद सब छोड़ के अपनी याद। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे जीवन की पहचान, मेरे जीवन की पहचान, मेरे जीवन की पहचान, मेरे जीवन की पहचान। वस्तुतः सही अर्थों में हमारी श्रद्धांजलि भी यही होती है। हम जो यहाँ पुष्प अर्पित करते हैं इसी को तो श्रद्धांजलि अधिकांशतः समझा जाता है या जाना जाता है। इसे तो हम सही अर्थों में संस्कृत में श्रद्धांजलि कह भी नहीं सकते। अभी तक जो गाया गया है या जो गाया जाएगा स्वर से होता है तो बनता है स्वरांजलि। जो शब्द बोले जा रहे हैं या जो शब्द बोले जाएंगे तो शब्दांजलि। हम पुष्प अर्पित करते हैं, क्या बनेगा? पुष्पांजलि। तो श्रद्धांजलि तो श्रद्धा से अर्पित होगी। और श्रद्धा संस्कृत में दो शब्दों से मिलकर के बनी है, एक सत है, दूसरा धा है। संस्कृत की धातु है धा, धारणे, धारण करना। और धारण क्या करें? तो कहा कि उनके जीवन के सत्कर्म हमारे जीवन में आ जाएं और हम उनको और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करने वाले बने, तब सही अर्थों में हमारी श्रद्धांजलि अर्पित होती है। मुझे जिस भजन का आदेश है, जिस भाव का आदेश है, आइए हम सब उस भाव से जुड़ें। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रिश्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के
दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, कोई कैसे करे इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस संसार का नियम है कि यहाँ परिवर्तन हमेशा चलते हैं और परिवर्तनों को कोई रोक ले, थाम ले, ये किसी के वश में नहीं है। अतः बुद्धिमान वो है जो हर स्थिति परिस्थिति में समभाव रहने का प्रयत्न करते हुए चले। आदरणीय स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार सिक्का जी ने बहुत ही प्रेम और स्नेह से अपने परिवार को जो सजाया संवारा और एक भरा पूरा परिवार वो जो यहाँ इस संसार में छोड़ करके गए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाली उनकी धर्मपत्नी माता चंदेर सिक्का जी, पुत्र और जो पुत्र वधू हैं सुरीता जी, और जो उनको दुख था आदरणीय सुरेंद्र जी को अपने जीवन में, उनके दामाद का असमय जो चले जाना, तो उनकी पुत्री हैं जो सुरीता जी और दामाद लेट संजीव कपूर जी, पुत्री और जो पुत्र वधू हैं सुमिता जी और अश्विनी सिक्का जी, पुत्री हैं सोनाली सिक्का जी, और जो इस बाग के पुष्प हैं जो उनकी सुगंधी को और आगे बढ़ाने वाले हैं ऋतु जी, सिद्धार्थ जी, पुत्र और जो पुत्र वधू हैं संजना जी और जो करण जी, सृष्टि जी, अंकुश जी, साहिबा जी, आंचल जी, सिद्धांत जी, त्रियुग जी, शिवांश जी, कृषिव और श्रव्या, ईश्वर से प्रार्थना है कि ये परिवार पूज्य पिताश्री के संस्कारों को, सिद्धांतों को हमेशा और आगे बढ़ाने वाले रहें। ईश्वर से इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ सिर्फ एक पंक्ति
बच्चों का मन है कि नानू की ओर से एक लाइन नानी के लिए, अगर वो होते तो शायद यही गाते। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए, ऐ सनम तेरे लिए, ऐ सनम तेरे लिए। और अंत में ये जो संसार है, जो परिवर्तनशील है, यहाँ परिवर्तन हमेशा चलते हैं। बुद्धिमान वो है जो हर स्थिति परिस्थिति में समभाव रहने का प्रयत्न करते हुए चले। आइए अंतिम पंक्तियां हम सभी मिलकर के गुनगुनाएं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी पे चलती है दुनिया सारी, संभल के खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप
ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवार पूज्य पिताश्री के संस्कारों को, शिक्षाओं को, सिद्धांतों को, प्रेरणाओं को, सद्भावनाओं को अपने जीवन का अंग बनाते हुए उसे और आगे बढ़ाने का हमेशा ही प्रयत्न करें और वो पुण्यात्मा जहाँ भी हो सुख शांति आनंद में हो। परिवारीजन कुछ अपनी पुष्पांजलि, कुछ भावांजलि अर्पित करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अजय तोमर जी को कि वे आवें और आगे की कार्यवाही को पूरा करें। ओम नारायण नारायण नारायण। मेरी जब पहली मुलाकात पिताजी के साथ हुई तो वो एक कंसल्टेंट के रूप में हुई थी। मैं उनका एस्ट्रो कंसल्टेंट था, स्पिरिचुअल गाइड। धीरे धीरे ये मुलाकात आगे बढ़ी। कई सालों तक हम घंटों आपस में बैठ के बातें करते थे। धीरे धीरे उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। हमें ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं कि आपस में परिवार कैसे एकजुट होकर रहता है, कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। मैं उनको पहले सर कहता था, उसके बाद बात आगे बढ़ी, अंकल जी तक आई, उसके बाद पापा और पिताजी। कई सालों के इस सफ़र में पता ही नहीं चला कि कैसे मैं इस परिवार का हिस्सा बन गया। वो मेरे आदरणीय थे, वो मेरे एक दोस्त भी थे। मैं उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान बताता था, वो मुझे अपने कॉलेज के डेज बताते थे। बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। स्पोर्ट्स के लवर थे, मैं स्पोर्ट्समैन था। धर्म को बहुत मानते थे, ब्रह्मांड को बहुत मानते थे, मैं उसका ज्ञाता था। वो मुझे बताते थे कि ज़िंदगी जीनी है तो क्या चीज़ करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सबको साथ लेके चलना है। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का एक मौका आएगा और मैं अपनी भावनाएं इस प्रकार से प्रकट करूंगा। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जो हमारे पुराणों में लिखा गया है, उसमें ये बताया गया है कि 3 दिन तक वो जीवात्मा हमारे बीच होती हैं। तो कहीं ना कहीं आज आप सब लोग आए हैं तो उनके दिल को, उनके मन को ये संतुष्टि अवश्य होगी कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया, भरा पूरा परिवार और साथ में आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ। तो मैं बस यहीं विराम दूंगा और एक बात और मैं कहूँगा, कठोपनिषद में जिस प्रकार से नचिकेता ने आत्मज्ञान को सांसारिक चीज़ों से ऊपर रखा, ठीक उसी प्रकार स्वर्गीय पिताजी भी सबसे पहले दान पुण्य और दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, उस बात को वो सबसे आगे रखते थे। तो मेरा उनको नमन, मेरी शब्दांजलि, मेरी श्रद्धांजलि। ओम शांति। ओम। मैं आमंत्रित करूंगा संजना जी, ग्रैंड डॉटर, वे अपनी भावांजलि अर्पित करें।
honor the life of my beloved Nano, Sri Surendra Kumar Sikka. He was a man of quiet strength, deep principles, and even deeper love. Nanu led by example, never loud or boastful, but always full of wisdom and grace. Through every small act, he taught us what it truly means to live with integrity and compassion. Nanu was truly one in a million, a cut above the rest. Everyone who knew him would agree that he was simply the best. He was a loving and caring grandfather who was always there for me. He will always hold a special, treasured place in my heart. I know today we all are feeling sad because we have lost our Nanu, our friend, our guide, our shining star. But I believe that Nanu would want us to know that he is in a good place now, watching over us with gentle smile. He was proud, so proud of the family he built with love and the values he passed on to us. I feel truly lucky and privileged to have known him, to have been loved by him, and especially grateful that he got to meet my baby, another generation touched by his presence. Nanu gave his love so freely to each of us, and as a family, we carry the memories of him, the little moments, the lessons, and the laughter. Though he is no longer with us physically, we will always be together in spirit. His presence live on each of us in our choices, in our values, and in the stories we share. So whenever you look up at the night sky, find the brightest star. That's Nanu watching over us from afar. Finally, I want to thank the good Lord above for blessing us with Nanu and his endless kindness and love. And I pray that God takes extra special care of our Nanu because he is very dear to us. Nanu, if you're listening, please say a prayer for us every day. Protect us, guide us, walk with us in your own quiet way. We know that when God called you home, you had to go. But please know that we miss you deeply and love you always. धन्यवाद। मैं साहिबा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी भावांजलि अर्पित करें। Today we gather to celebrate the life of a truly remarkable man, my grandfather. He was everything to us, a guiding light, a mentor, and a friend. He lived a life of purpose, always putting others before himself and giving us the best life he could. His selflessness, compassion, and generosity inspired us all to be a better versions of ourselves. One of the things that struck me most about Nanu was his intelligence. He was the most intelligent man I have ever come across, a true visionary with a mind that could turn everything into gold, quite literally. His business acumen, his innovative spirit, and his ability to solve complex problems were truly awe-inspiring. I fondly remember my visits to Nanu's office. It held some magic for us children. There was a designated drawer filled with candies, which was always full, no matter when or where we went. It was never empty. He was like our own Santa Claus, always looking out for all of us and making sure we were happy. And it wasn't just us. His entire office was like one big family for him. If he wanted to eat something, the whole office would get the same thing. He loved jalebis. His favorite was tea and Maggie with green chilies. So if he wanted to have that at 5 in the evening after his evening nap, he would always have it, and he would always send it to everybody else as well. So it became a ritual, and we'd all gather around enjoying our tea and Maggie together.
Coming home to Nanu's house was always a treat. It meant lots of hugs and lots of kisses, and of course, lots and lots of food. But more than that, it meant being surrounded by love, warmth, and acceptance. He had a way of making everyone feel special, and his home was always filled with laughter and conversation. And then there were business talks, because he loved that. He loved discussing everything from politics to economics, and he always had a unique perspective on things. Nanu would talk so much about you, Avasti uncle. Even with his dementia, it was surreal how he always remembered you. In fact, he always spoke about his nephew Sunil also. He just remembered both of you so fondly, always. One of his most admirable qualities was his discipline and punctuality. He was the most punctual man I've ever known. Every day, without fail, at 6 in the morning, he would get up, go to his office because he had to read his newspapers. This ritual continued till he was about 89, a testament to his dedication, his love for knowledge, and his commitment to staying updated on current affairs. As I grew older, I began to appreciate the values he instilled in me: the importance of hard work, the value of family, the power of love and kindness. He taught me that success wasn't just about achieving greatness, but about making a difference in the lives of those around me. His legacy lives on through us, in the memories we shared, in the values he taught us, and in the love that we continue to share with one another. He may be gone, but he will never be forgotten. Nanu, you will be deeply missed, but your memories will continue to inspire us to be the better versions of ourselves, and we love you more than words can express. मैं अनुरोध करूंगा सुरीता जी से, सुरीता कपूर जी। लाइट जी होगी, नहीं दिख रहा। Namaste everyone. Today, as we gather here to remember and pray for the soul of my beloved father, Shri Surendra Kumar Sikka, I find myself at a loss for words, because how do you sum up life of someone who meant the world to you? My father was not just a parent to me, he was my superhero, my idol, and my best friend. He led by example with integrity, kindness, and a spirit full of life. Always smiling, always ready to help anyone in need. He touched the hearts of all who knew him. He was deeply respected, not just within our family, but by everyone whose lives he crossed. And those who knew him knew that he truly was one of a kind. One of the greatest gifts he gave us was his time. Growing up, I was blessed with not just his love, but also his wisdom and his company. Some of my most cherished memories are the trips I took with him to different parts of the world. These weren't just vacations, they were life lessons. He believed in teaching us through experience. He would take one child at a time on his business trips to help us understand the world better. We are 4 siblings, and 3 of us had the privilege of going on those trips. My younger sister, Sonali, who was the closest to him in so many ways, never got that chance. But their bond was beyond words. It didn't need a journey to be special. It was deep, pure, and beautiful. Papa had a special love for children. Even as a young intern in America,
The parents he worked with would often ask him to babysit their children because they could sense his warmth and gentle nature. That affection only grew stronger through the years. He absolutely doted on his grandchildren and great-grandchildren. They were the light of his life. Nothing made him happier than seeing their faces, hearing their laughter, and being surrounded by their love. And well, Papa was a wonderful father. The most beautiful part of his life was the bond he shared with my mother. They were truly made for each other. Soulmates who stood by one another for over 58 years. In all those years, they were never apart for even a single day. Their love, their companionship, and the values they built our home upon, these are the foundations of who we are today. They were our role models, our strength. Today our hearts ache most for Ma. We don't know how she will cope without him. They were one soul, two bodies, but her strength, just like his will, carries us through. Papa was the pillar of our family, full of love, full of life, and always thinking of others before himself, whether it was family, friends, or strangers. He had time and kindness for everyone. The world feels emptier without him, but his values, his memories, and his love will live in us forever. Papa, thank you for everything, the love, the laughter, the lessons, and the life you gave us. You are and always will be the best dad in the world. We love you, we miss you, and will carry your light in our hearts forever. May your soul rest in eternal peace. Before I end, I want to thank each and every one of you for being here today, for your love, your prayers, and for being part of Papa's life and legacy. Your presence means more to us than words can say from our entire family. Thank you from the bottom of our hearts. मैं अनुरोध करूंगा सुमिता सिक्का जी। Jai Guruji, everyone. Today, as we gather to remember Papa, my heart is filled with love and longing. It's hard to put into words what he meant to us, because Papa was not the head of the family, but its heart. My Papa was truly one of a kind, a man whose love knew no limits. He loved us immensely. For Papa, love was not found in little things, in laughter shared, long conversations, and the adventures we took together. He made time for each of his children, taking us on solo trips, just Papa and us, building memories that still warm our hearts today. Even when work took him far away on foreign business trips, his thoughts never left us. He would return with surprise gifts, each one carefully chosen, filled with his love and excitement to see us smile. It just wasn't about the gifts, but the joy he found in making us happy. That was Papa. He was a wonderful father, the bestest truly. Today, as we remember him, we don't just feel the pain of his absence, we feel the immense gratitude of having had a father so amazing, so loving, and so completely ours. Papa, you'll always be with us in every smile, every story, every heartbeat. You made our world together brighter, our lives richer, and our hearts forever full of your love. We love you, Papa, always and forever. Thank you, everyone, for being here. Thank you. एक छोटी सी रस्म है पगड़ी की।
जो लेकर के आए हैं वे आगे आ जाएं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्भ्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्बृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ऊपर बिठा लेते हैं आकाश जी, आचार्य जी। ॐ अग्निमीणे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं स नः पितेव सूनविघ्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति दिव्यदिति नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। परिवार आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता है। इस दुख की वेला में आप सभी उनके सहभागी बने। परिवार की ओर से प्रार्थना है। मैं आमंत्रित करूंगा राशि सिक्का जी, वे अपनी भावांजलि अर्पित करें। तत्पश्चात हम सभी शांति पाठ का वाचन करेंगे। परिवार की ओर से चाय इत्यादि प्रसाद की जो व्यवस्था है सभी लेकर के ही जाएं, ऐसा अनुरोध है। भैया ये माइक। Good evening, everyone. For those of you who may not know me, I'm Sanjeev Sikka's daughter, and Dad unfortunately couldn't be here today, but he's written a speech for Uncle, which very sweet of Bua to have me, and that's my husband Harsh, over and say a few words from Dad's side, and as well as all of us. On the 6th of October, Sunday,
we lost a beloved uncle, SK uncle, the youngest of the children of AC Sikka. After Behenji, Dr. Saab, Dr. SB, and RK. He was a man of exceptional spirit, brilliant, enterprising, and full of life. Having studied business in the United States, he returned to India to build a remarkable career in the pulp and paper industry, rising as a top executive and later an admired entrepreneur. Through his company, Link Engineers, he established a name that stood for integrity, innovation, and excellence. Uncle SK's success extended beyond business. He held many positions of distinction, including directorship in a bank and leadership as a senior Rotarian, where his generosity and community spirit touched many lives. He traveled wildly and carried with him an energy that was infectious. His humor, confidence, and enthusiasm made every gathering brighter. His love for family was deep, unwavering, and his kindness knew no boundaries. He helped others selflessly, expecting nothing in return. We mourn not just an uncle, but a true patriot, a gentleman of grace, and the last of a noble generation of the Sikka family. His laughter, his wisdom, and his warmth will remain in our hearts forever. May his soul rest in eternal peace. Thank you so much. हम सभी मिलकर महामंत्र गायत्री का पाठ करें, शांति पाठ का वाचन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चाय इत्यादि प्रसाद की ओर अग्रसित होते हैं। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। इतियों शांति। परिवारीजन अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें और दरवाजे पर पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएंगे। सभी आगंतुक महानुभावों को हाथ जोड़ करके ही फिर जो विदा करेंगे। धन्यवाद।